हरिओम। आप लोग सब हिंदी जानते हैं, सब साधकों के और साधक और साधिका को सूचित करते हुए खुश होती है कि सब आदाब गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए हैं। आप सबको प्रभु का प्रेम और प्रभु का आशीर्वाद मिले और प्रभु प्रेम में आप भी ऐसे ही नहा के प्रसन्न हो जाए। मेरा कहना यह है कि आप सब मराठी लोग हैं यहाँ, लेकिन हमारे राजनाथ से 2-3 जो दिल्ली से लोग आए हैं उनको मराठी जानना मुश्किल होता है, इसलिए मैं हिंदी में ही लिख के रखा है ताकि आजकल मेरे से ज़्यादा नहीं बोला गया, मैं थक गई तो कोई पढ़ के सुनाएगा आपका। इसलिए गुरु पूर्णिमा अर्थात तो लघु नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान से गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु व्यष्टि समष्टि में पूर्ण भरे होते हुए भी, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते, पहचान नहीं सकते हैं। वो अदृश्य है। हमें मालूम है कि उनसे ही सृष्टि निर्माण हो गई है। वो ब्रह्मा है, ब्रह्म के बगैर कुछ भी चीज़ नहीं है जगत में, फिर भी ब्रह्म हमारा दिखने वाली चीज़ नहीं है। अतः हम गुरु को ही समझाना पड़ता है, उनके माध्यम से हम अपने भगवान की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की महिमा गाए कबीर जी का वचन है, गुरु गोविंद दोनों ठाके काको लोग पाव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जया मिलाए। बगैर गुरु का गोविंद नहीं मिल पाता, इसलिए गुरु श्रेष्ठ माना गया है। और गुरु से सदगुरु श्रेष्ठ है, सदगुरु से परम गुरु श्रेष्ठ है, और परम गुरु से परात्पर गुरु श्रेष्ठ है। अतः यह गुरु पूर्णिमा के सभी पूरा परम तत्व सबसे श्रेष्ठ है। सदगुरु इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो अदृश्य रूप प्रभु की पहचान करा देता है। शक्ति के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से आपके मन में गुरु के प्रति और गुरु के पकड़ के और भगवान के प्रति एक प्रेम की प्रभाव बढ़ती रहती है, और उससे हमें भगवान की पहचान होती है। जगत का विस्तार जिसने किया है उनके अतीत व्यष्टि समष्टि में रहने वाली अदृश्य शक्ति की पहचान करा देता है। इसलिए इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जैसे कि स्थूल भूख से थका मांदा इंसान दिन भर कष्ट करने के बाद आपने घर में गृह में आके विश्राम पाता है, वैसे ही आपने ही निजी स्वरूप को प्राप्त करने के बाद ही हमें वास्तविक विश्राम और वास्तविक सुख और विश्व की शांति मिलती है। वो अनुभव से ही आपको पता चलेगा। अतः बगैर अनुभव का कितना भी वर्णन करने के बाद, जैसे कि एक फल आपने चखा नहीं है जीवन में और मैंने बहुत बुरा वर्णन किया तो कोई फायदा नहीं। जब तक आपने नहीं चखा है तब आपका रस आपको मालूम नहीं है, तब तक को स्वाद भी नहीं आएगा मैंने कितना वर्णन करने के बाद भी, और वो खाने की तृष्णा भी नहीं होगी। जब आप चखेंगे तो दोबारा खाने की आपकी इच्छा होगी। आज गुरु पूर्णिमा है, अतः चंद्रदेव अपनी सर्व कला में विद्यमान है। उनका तेज होते हुए भी उसमें एक शीतलता आह्लाद प्राप्त होता है। वही चंद्रमा मन का साक्षी है, मन का स्वामी है, मन का राजा है। मन हमारे चंद्र का हमारी शक्ति है, तो चंद्रमा उसकी देवता है गुरु का या मन का। अतः ऐसे कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणोन्मुषा। हम मन के पीछे भागते रहते हैं और हमारा मन जहाँ भी ले जाए वहाँ हम भी जाते हैं। हर एक चीज़ को हमारा मन लौटा रहता है, उसको एक खींच के भगवान के पास लाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है।
और सहजता से मूर्ता नहीं है, हम उनके काबू नहीं कर सकते। तो अनेक इसके लिए उपाय कहे गए, प्राणायाम कहा गया है, और संतों का संग, और कोई पढ़ना, और अंतर्मुखों के सोचना, ये सब बताया गया है। ऐसा मन है कि वहाँ उसको पकड़ा भी नहीं जाता, न वो दे सकते, लेकिन विचारों के और हम जो व्यवहार करते उसमें हम करते कि हमारे मन में आया हमने किया, लेकिन मन कहाँ है कैसा है हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। ये वायु से भी दुष्कर है ऐसा माना गया है, उसकी शक्ति अपार है। फिर भी हम योगाभ्यास से मन के ऊपर आत्मा का प्रभुत्व सिद्ध कर सकते हैं। साधारण मनुष्य मन के अधीन रहता है, और योगी अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप पहचान कर मन को आत्मा के अधीन कर देता है। उसका मन का स्वामी आत्मा होता है, और आत्मा के अधीन होने से मन की स्थिति शांत हो जाती है। मन के ऊपर हमारा वर्चस्व रहता है, मन का हमारे ऊपर वर्चस्व और हमारे ऊपर स्वामित्व नहीं चलता है। आज पृथ्वी गर्मी से तपी हुई है, वर्षा ऋतु में वो शांत होती है। वैसे ये गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे बारिश के दिन होते हैं, अतः तपी हुई पृथ्वी शांत हो जाती है। संतप्त हुआ मन भी हमारा ऐसे ही शांत करना है, वो भी बहुत तप्त रहता है। उसको शांत करने का एक ही उपाय है कि मन के ऊपर आप लगाम रख के उसको अधीन कर लिए। नदी नालों में बाढ़ आती है इस समय, वैसे ही हमारे साधक के मन में अपने गुरु के प्रति अत्यंत खिंचाव इस आज के दिन रहता है, आकर्षण रहता है, तथा भक्ति के प्रवाह की बात आती रहती है। और गुरु भी अपने शिष्य को अपने बच्चे की तरह प्रेम से भर देता है, और अपने हर एक शिष्य का निजी बच्चे की तरह स्वीकारता है, अपनाता है। और गुरु की आत्मशक्ति से निकली हुई आत्मकिरणें, आत्मानंद किरणें से सारा वातावरण एक तरह का प्रसन्न होता है। ये गुरु की मिली हुई, गुरु की अपनी कृपा, खुद की इंसान की कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जिसके ऊपर गुरु की कृपा बरसती है, वो ही संत सबको बांट सकता है। अन्यथा वो गरीब ही है, वो भिखारी है। जब तक भगवान ने गुरु के माध्यम से भगवान को नहीं पाता है, तब तक वो भी भिखारी है। अगर गुरु कृपा हो, और गुरु कृपा होने के लिए हम पूर्ण समर्पित हो, हमारा विश्वास हो, हमारे मन में कभी घृणा ना हो, और हमारे तर्क वितर्क ना हो, ऐसे गुरु के पास हम अत्यंत भाव से शरण लेंगे, तब है भक्ति प्रवाह के पवित्र संगम में हम स्नान करके अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। योग न करना है, न सीखना है, न अपनाना है। योग तो हमारा जीवन है, और योग हमारा मृत्यु है। बहुत लोग कहते हैं योग सीखने जाते हैं, योग करने जाते हैं, हमें वहाँ योग सिखाया जाता है। योग है तो हम जिंदा है। अगर ये भगवान हमारा अंदर है, हमारी आत्मा अंदर है, वही भगवान है। अगर वो हमें छोड़ के चला जाता है, उस शिक्षण हमें घाट पे पहुँचा देंगे, कोई नहीं घर में रहते। तो जीवन है, योग ही है। और योग समझना है, योग सीखना नहीं, योग करना नहीं। योग कोई दे नहीं सकता आपको, कोई जोड़ नहीं सकता, वो है ही। इसीलिए योग है और जीवन है, और दिव्योग हमारा मृत्यु है। पतंजलि को योग सूत्र में लिखा है कि सगुण ध्यान की तथा मूर्ति पूजा के लिए प्राधान्य उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ज्ञानोत्तर भक्ति को जरूर माना है। इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसे हर जगह भटकते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, हर ग्रंथों का अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, 7 दिन पढ़ते हैं, कोई 40 दिन पढ़ते हैं, लेकिन इससे भगवान नहीं प्राप्त होता। हमारे अंदर ही हमें खोजते हैं। इसलिए वास्तविक शब्द है आत्म साक्षात्कार। हर एक मनुष्य के अंदर, पशु पक्षी के अंदर ये आत्मा स्थित है, लेकिन हम जानना
मनुष्य के बुद्धि से हो सकता है। जानवर को ये बुद्धि नहीं है, पशु पक्षी में नहीं है, और लेकिन ये मनुष्य को जो विशेष बुद्धि है, तो मानव धर्म बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो यही समझना है हमारे कि आत्म साक्षात्कार करना है, वही शब्द ज़्यादा वास्तविक है। कितना भी अपना अनुष्ठान करें, कितना भी आप यात्रा करें, तो भगवान की वास्तविक प्राप्ति होना कठिन है। आपने आप को ही जानना है, कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे घर में चीज़ पड़ी है, हम खो पाए हैं, देख नहीं पाते, तो बाहर ढूंढते हैं। एक कहानी बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, उनके दरवाजे से बहुत लोग सत्संग के लिए जाते थे, आते थे। जाते समय भी वो रास्ते में बीच में आती, और ऐसे रास्ते में ऐसे देखती है हाथ लगा के। लोग कहते भाई मुझे हाथ दो, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, अरे मेरी सुई गिरी है, मिल नहीं रही, वो ढूंढ रही हो। तो वो बोलते हैं इतने ढूंढ पे नहीं मिला, सुबह ही देखा आपको, अभी भी देख रहे, आप घर में पड़े हो गए। हाँ, मैं भी वैसे आपको कहने वाली थी, आपके घर में सब कुछ है, अब क्यों इतने ढूंढ से जाते और आते, सब लगता है वहाँ आपको। तो यही अंदर ही ढूंढना है, बाहर ढूंढने से भगवान नहीं मिलेगा, अंदर ही खोज करना है। तो पतंजलि का नहीं, इसीलिए ज़्यादातर जो इसमें नहीं दिया कि कर्म कांड नहीं दिया, वो योग को ही जानते हैं। और योग के शुरू में तो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्सरसाइज पे बताया, कोई भगवान का नाम ही नहीं है, लेकिन ज्ञानोत्तर भक्ति के लिए उन्होंने प्राधान्य दिया है। अर्थात भगवान को जानो, फिर भक्ति करो, समझो कि वो क्या है, हर साथ में वो है, लेकिन हम जानते नहीं है, तो और फिर मानो इसको ज्ञानोत्तर भक्ति करिए। उनकी जो विचारधारा में मूर्ति पूजा कर्म कांड नहीं लिखा है, सारा बताओ ये उससे उन्होंने बिल्कुल दूर रख के एक योग के बारे में ही ज्ञानोत्तर भक्ति के माध्यम से ही आगे जाने को बताया। तो उन्होंने अतः कहना है मुझे प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, वजह से 8 सीढ़ियों में उन्होंने बनाया यम, नियम। यम यानी मन के ऊपर संयम, नियम यानी नित्य नियम से करना। कई औरतें या पुरुष मुझे कहते हैं कि क्या करें, सुबह उठने को मन नहीं करते, और कभी एक दिन उठते तो दूसरे दिन आलस आ जाता है। तो हमारे जैसे लोग कहे खाने का आलस नहीं, क्या करते, कभी ऐसा नहीं लगता कि आलस आ गया है, आए डॉक्टर से सो गया, खाने को मन नहीं करते, थक गए हैं, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन वास्तविक जो खाना है, उसको अमृत पीना है, उसको छोड़ के हम अन्न खाने के पीछे लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको खाना नहीं खाया जाता, हजम नहीं होता, तो डॉक्टर ऊपरी कोई चीज़ दे के पतली रखता है, तो बड़ा दुखी होता है कि कितने दिन अन्न नहीं खाने को मिला, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसका ही ध्यान करता है वो। तो हमारा सामने समझना चाहिए कि ये भी एक खाना है हमारा, जो खाने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न रहने के बाद हम अपने शरीर को भी अच्छी तरह स्वास्थ्य मिल जाता है। मन शांत हो, तो अगर मन अशांत हो तो हजारों रोग से पीड़ित रहेंगे, अगर मन आपका निरोगी हो तो आप भी रोग रहित हो जाएंगे। लोगों को ये है कि ध्यान क्या करना है, बुढ़ापे में करना है, वो जवानी में करना नहीं है, बुढ़ापे में वो करने की चीज़ है। तो वास्तविक ऐसा नहीं है। जो हमारा परंपरा में योग साधन बताया है, ये भगवान के मानव के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुक्ति पाने के लिए बुढ़ापे में चले जाए। और 4 स्मरण तो बताए, 4 आश्रम बताए, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में साधन नहीं होता, शुरू से ही करना पड़ता है। उन्होंने बोला है ना कि साधन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और ये वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। लेकिन आज करके इसमें ज़माने में मनुष्य शरीर से इतना कमज़ोर हो गया है, इतना दुर्बल हो गया है,
उसके चारों ये व्यवस्थाएँ पार करने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कर नहीं पाता कुछ। अगर ये भी हो, बुरा भी हो, अब उसकी ज़िंदगी बड़े संसार का रहा भी तो करने की हिम्मत नहीं है। अपनी क्षमता कम हो गई है शरीर की, अतः पहले से ही ये करना चाहिए। योग है ही, वो जानना चाहिए। वो जानने की प्रक्रिया पहले से करनी चाहिए। ये खाली मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति तो 60 साल के कोई एक पर रह के किया है, उसको भी मुक्ति नहीं मिली। तो हमें तो मुक्ति मिलने की आशा से रखना ही चाहिए न, मन में धारणा रखनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। मुक्ति क्या होनी चाहिए? मुझे कोई बोलता है माता जी आप हमें नाम लीजिए, दीजिए और हमें मुक्त करिए, अभी जन्म नहीं लेना है, हमें थक गए हैं, घर में बहुत तकलीफ है, में झगड़े होते हैं, शरीर ठीक नहीं रहता, तो मैं साफ कहती हूँ मैं मुक्ति आपको दे नहीं सकती। लेकिन हाँ, ऐसी एक मुक्ति दे सकती हूँ आपको जो आप दुख से दूर हो जाए। दुख का हंसते हुए आप सहन कर लेंगे, इसकी शक्ति आपको मैं दे सकती हूँ। अतः मुक्ति नहीं दे सकती, मुक्ति बहुत दूर है। कितनी साल संत लोग ऊपर भटक रहे हैं, तो हमें मुक्ति मिलने का आशा रखनी नहीं चाहिए। तो जन्म तो लेंगे हम, लेकिन वो भी हम अवकाश में देखते हैं। लेकिन अभी हमें सुख चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो सुबह से शाम तक चिंतन करते रहते हैं, घर का, पैसे का, लड़का कैसा बड़ा होगा, वो जरा कमज़ोर लगता है, वो ताकत कैसी आएगी, उसकी शक्ति का क्षमता कमी है, ध्यान नहीं रहता और पढ़ाई नहीं करता, ये कैसा होगा, इंजीनियर होना चाहिए। वो जन्म से ये सोचते वो इंजीनियर कब होगा, बड़ा कब होगा और हमारा नाम कब रोशन करेगा। तो ये जो चिंता है वो छोड़ के हम अगर भगवान की चिंता में, भगवान की चिंतन में लगे, तो ये सहजता से दोनों कर सकते हैं। प्रपंच और परमार्थ कोई अलग नहीं है, एक दूसरे के बाधक भी नहीं है। ऐसा होता तो इतनी सृष्टि निर्माण भगवान करता ही नहीं। सब अगर संन्यास लेके जाते तो उसका जगत की गति बंद हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसको पकड़ते हुए, मन में धारण करते हुए आप आराम से उसके छत्र छाया में सब कर्तव्य निष्ठ रह के आप ये समझ लीजिए हमें हाथ उठाना है, हमने पत्थर भी लिया है हाथ में और उठाने अंदर से आपको जोर के आज्ञा नहीं है कि फेंक दो, तो आप फेंक नहीं पाते, आप हाथ में रखे रहते। जब अंदर से आपको आज्ञा होती है फेंकने के, तब आप फेंक सकते हैं। इतना है। लेकिन हम जानते नहीं होंगे। जब मैं करता हूँ, मैं मारने वाला था, लेकिन मन करा कि नहीं मारो तो फिर पत्थर फेंक दिया। नहीं, आपको आज्ञा ही नहीं थी अंदर, तब आपने फेंक दिया। कोई आपको अंदर हर हमेशा मार्गदर्शन करता है, आप उसमें जानना चाहिए। आपको अगर सीढ़ी चढ़नी हो तो पहले पौड़ी से दूसरी पौड़ी तक सावधानी से चलना होता है, तभी हम आसानी से चढ़ सकते हैं और अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आजकल पौड़े चढ़ने में टाइम नहीं है। यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन सब छोड़ देते हैं। एकदम आते आँखें बंद करके बैठे, माता जी आजकल ध्यान में बैठने लगे हैं। ऐसा ध्यान नहीं लगेगा। आपके पास पौड़ियाँ पौड़ी चढ़ते ही आप छठे पर चढ़ेंगे, तब आपकी धारणा होगी। पहले आजकल धारणा भी कोई नहीं करता। 6 पौड़ियाँ छोड़ के 7वीं पर खड़े रहते हैं ध्यान और समाधि। पहले पौड़े चढ़ने नहीं चढ़ते, टाइम नहीं है, वो ध्यान नहीं होता। पहले से ही जाना होगा। आपका दान करना होगी, सेवा करनी होगी, प्रेम करना होगा, मन में दया होगी, अपमान को सहना होगा, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपने नोट करके रखिए, किसने कुछ बोला तो हमारे मन में कितनी देर रखा हमने। कई आदमी कहते हैं कि 10 साल पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि आप गाड़ी भी नहीं ले सका, ना हमने गाड़ी भी ले ली। 5 साल मेरी नौकरी ने मुझे गाड़ी भी कर, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, आप बस से जाते रहते हैं। आप कुछ नोचता है उसको, तो वो मन में रखता है। और 10 साल बाद गाड़ी लेगा तो उसके घर में ज़रूर रखता है गाड़ी लेके
कि मैंने बिगाड़ी दी है। तो वो बोल के भूल गया होगा बोलने वाला, 10 साल उनके मन में कीड़े पड़ रहे और बाद में उसको जब दिखाते तब संतुष्ट होते हैं। तो छोड़ देना चाहिए। कई लोगों का संतोषने की आदत होती है, हमें वो सब उसी तरह क्यों करे, हम छोड़ देंगे, उसको आदत है। उनको आनंद होता है किसी को बोलने में, हमको सुनने में आनंद होना चाहिए। ठीक है। अपने ध्येय तक पहुँचने के लिए पहले से धीरे धीरे आप चले, यम करे, मन को संयम करे। मन मांगता है कुछ, आप कहे आज नहीं मिलेगा, बड़े मन करता है, फलानी चीज आज बनाएंगे खाएंगे, मन बड़ा करता है खाने। आप मन को कहिए अगर साधक बनना है तो मन को क्या आज तुम्हें मिलेगी नहीं। अगर बस बनी हुई आपका मन 3 दिन वो मांग रहा है तो उसको कहिए आज हमें खानी नहीं है। ऐसे करने के बाद महीने के बाद जब मन होगा आपका पकौड़े खाने हैं तो फिर मन कहेगा नहीं खाने, छोड़। फिर मन चुप बैठेगा, कहाँ तक वो ये करेगा। अपनी आत्मशक्तियाँ हटाई तो मन भी क्या करता है, मन अपने आप काबू में हो जाता है। उसको अगर चीज़ देते रहे वो तो काबू में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो उसको दबा के रखने के बाद भी नहीं, लेकिन ऐसा दबाव लाना चाहिए कि मन पर संयम करना, धीरे धीरे उसको चुस्कार के बोलना कि कल हम लेंगे भाई, परसों ला के देंगे। वो कपड़ा लेने को मन करता है, ठहरो जरा अगले महीने में लेंगे। करते करते 4 महीने अपन दौड़ा दिए तो फिर 5वें महीने में मन करते चलो आज तक चला है ताकि 4 महीने चल सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखा हाँ हमारा ऐसा होता ही नहीं, जो मन में आए तो पहले दौड़ते हैं वो करने के लिए। तो ये वही संयम होना चाहिए, यम करना चाहिए। पर नियम से एक चीज़ को करो, जो कुछ करना है भगवान के बारे में तो नियम से करो। 5 बजे बैठना है तो 5 बजे बैठना है, 6 बजे करना है तो 6 बजे करना है। और समय कभी नहीं आप गुजरा, क्योंकि आपके लिए ऐसा एक ने बताया है कि हमारा टाइम हो चुका, मैंने वो काम किया नहीं, और मतलब भगवान के नाम लेने के आसन से बैठने का मैं समय बदलता रहा तो मुझे ऐसे लगता था कि राम जी आपके गए हैं, अभी नहीं आएंगे, वो नाराज होकर गए हैं, वो आपके गए अपने टाइम पे, मैं नहीं बैठा। ऐसे मुझे महसूस हुआ। आगे चल के मुझे कभी टाइम को नहीं छोड़ा, हर टाइम पर बैठा रहा। राम आना जाना ये तो शुभ बात में बताया, इसका मतलब आपके प्रेरणा में जब आप आत्मा तक पहुँचते हैं तो वहाँ से जो उदित होता है भगवान का प्रेरणा, उसको हम बांट देते हैं, टाल देते हैं, तो फिर उदित नहीं होती। ये कहना है उनको, लेकिन स्थूल में समझ नहीं पाते तो लोग कहते भगवान आके खड़ा रहा, आप आए नहीं तो भगवान आए नहीं दोबारा। भगवान आके नहीं खड़ा रहता, उसको क्या जरूरत है। लेकिन हमारा अंदर का ही भगवान हमारे से नाराज होता है। तो ये पहले तो चीज़ें करनी चाहिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे त्याग करो, प्रेम करो, शरीर शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो, प्राणायाम से सेवा करो तथा कुछ दान दे दो, दुर्गुणों को हटाओ। अब दुर्गुण तो हमारे अंदर हम देखते नहीं है, तो दुर्गुण का मैं कहती हूँ घटा करो। उसको मराठीमध्ये म्हणतात ना, बजाबकी करा आणि मग गुणाचा गुणाकार करा, गुण वाढवत जावा आणि जे तुमचे दुर्गुण असले त्याची वजाबाकी करा, ते दुर्गुण काढून टाकायचा प्रयत्न करा, ते शून्य ईश्वर काढून टाका आणि मग तुम्ही गुणाकार करा। पांडव भी हमारे अंदर ही है, कौरव भी हमारे अंदर में है, बुद्धि रूपी द्रौपदी भी हमारे अंदर है, पवित्र सीता भी हमारे अंदर है, कुंती का तो देखिए कितना महान मन था और कितनी समबुद्धि थी, कितनी स्थिर बुद्धि थी कुंती। एक उदाहरण आपको मालूम है सबको कि जब धर्मराज राज्य पे बैठे, कुंती ने इतना दुख सारे जीवन में सहा था, और जब धर्मराज गद्दी पे बैठे
कृष्ण जी ने उनको अभिषेक किया और कृष्ण जी वापस जाने लगे तो अपने फूफी को ने नमस्कार किया। तो वो बोलते कुंती फूफी क्या चाहिए, अभी सब कुछ मिल गया आपको, धर्मराज तो बड़े राजा बन गए हैं। कहते नहीं बेटा, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो अभी धृतराष्ट्र के साथ मैं वन में जाना चाहती, मैं तुम्हें पाना है, मुझे राज्य की कोई ये नहीं है, वो बैठे ना बैठे मुझे कोई फिक्र नहीं। और ये वनवास में चली गई। जब उनका सुख का क्षण आया, सारे जीवन में ना मिला हुआ, बहुत दुख उठाया हुआ, तो उन्होंने वो त्याग कर भगवान का, मैं तुम्हारी भक्ति हो मेरे अंदर, मैं वन में चल जाऊँ। और धृतराष्ट्र के पास वन में चली गई। कितनी स्थिर बुद्धि थी उनकी, इतने निश्चल रही वो अपने बुद्धि को, मतलब अपने इसलिए विचार पे। और जब भक्ति भगवान के प्रति उनकी थी तो अभी भी बने रही, दुख में बने रही। ये सब हमारे अंदर है, ये नहीं कि हमारे अंदर कुंती नहीं है। कभी कभी हमारी नोश की और अच्छी बुद्धि कि हमारी गलती हो गई कि हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको पीछे हटा के अपना मनमानी करते हैं, तो हटाना चाहिए। हमारा राज्य करना चाहिए, हमारा राज्य ऐसा चाहिए कि किसी ने दिया हुआ दान नहीं चाहिए हमें। हमारा स्वराज्य हमें पाना है। स्वराज्य है आत्मा का राज्य। ये कोई खींचने वाला नहीं, इसको कोई शत्रु नहीं, वो हम जीत लेंगे। वो तो कोई खींचने के लिए आए, वो भी नहीं ले सकता। अगर उसने हथियार नहीं रखे, अपने नीचे नहीं फेंक दिए, तब तक वो हमारा संतों से कोई स्वराज्य उसका खींच नहीं सकता। जो सारी हथियार फेंक देता है, सारी घृणा फेंक देता है, सारा लोभ फेंक देता है, तब जाके और पूरा के पूरे गुरु से ये हो कि एक मुसलमान गुरु शिष्य थे, तो शिष्य भी अटका था गुरु में, बहुत भक्ति थी, और गुरु में अटक गए थे उसके भक्ति में। बहुत उनका लोभ था, तो उनको लगा कि अभी मुझे जाना है, ऐसा ना हो कि जाते समय में इसी में अटक जाऊँ, इसी लोभ में, और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत साल मेरे पास रहे, अभी कहीं दूर रहना मेरे से। बेटे गुरुजी हमें दूर क्यों करते हैं, कहीं तो आपके पास आता नहीं, और मैं इतना दिन रहा तो अब दूर करने लगे, मुझे जाने के लिए बार बार करते, कि नहीं मैडम मेरी आज्ञा है, मेरे पास नहीं रहना, कहीं दूर रहना। तो गया बेचारा, लेकिन उस समुद्र ऐसा अटका हुआ था कि 10-15 के इसमें देहात में कहीं जाके रहा हो कि गुरु की आज्ञा की माननी चाहिए। आखिर गुरु ने देह त्याग दिया, उसको खबर मिली, तो आए वो, तो बोला वो मुसलमानी भाषा में, क्या फिर मराठी में बोलते ना, अगर पति चल गए तो मुझे सती जाना है, मुझे थोड़ा याद रहना है। अगर पति गए तो मुझे जाना ही चाहिए, मुझे रहना नहीं चाहिए, देह को रखना नहीं चाहिए। उन्होंने उनके चप्पल निकालता है, उनकी चप्पल डाली हुई ऐसे प्राण छोड़ते, अपने सिर पे लेता है और चप्पल अलग रख के उनके पैर पे छूता है, और वह इतना प्राण त्याग देते। इतना बलिदान होता है उसका, खुशी से, जबरदस्ती नहीं, और सहजता से वो उसी में मिल जाते हैं। प्रकाश तो बाहर है, हमारे अंदर भी है, आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर है, लेकिन क्या करें, हम सारे खिड़कियाँ ढक लेते हैं, काफ़ी धूप ना लगे हमें, गर्मी बहुत है, तो अंधेरे हो जाता है कमरे में। अंदर जब खिड़की नहीं खोली हमसे, बाहर से प्रकाश नहीं आता, और हमारे अंदर की खिड़की भी हमें बंद करके रखे अज्ञान से, तो अंदर का प्रकाश भी हमें दिखाई नहीं देता। अंदर के प्रकाश तो हम जिंदे हैं ना, हमारे अंदर गर्मी है, उसी प्रकाश से हमारे हाथ पर चढ़ते, उस आत्मा प्रकाश से चढ़ते, आत्मा के बगैर हम रह नहीं सकते, ये सब जानते हैं, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि अदृश्य चीज़ को दृश्य में करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत अपने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। गुरु धारण करके कुछ नहीं होता, गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पण हो तो गुरु हमें भर देता है। एक मेरा अनुभव अभी मैं बता रही थी ऊपर, है तो अधर स्वप्न का। सुबह ध्यान खत्म करके के मैं लेटी थी,
तो मैं गंगा में, हमेशा गंगा के विचार रहते हैं मन में, तो मैं गंगा के किनारे से गंगा में लोटा भर के ऊपर रही, तो स्वामी जी कमंडल हाथ में लेके खड़े थे। तो मैंने ये सपने भी पूछा, स्वामी जी आपको क्या चाहिए, जल चाहिए क्या? नहीं बेटा, मेरे पास कमंडल भरा हुआ है, तुम ले लो। तो सपने में तो बुद्धि काम नहीं करती, तो मैंने कहा मेरे पास लोटा भरा हुआ है स्वामी जी। स्वामी जी ने बोला पृथ्वी लो पानी। तो मैंने कहा मुझे प्यास नहीं है। तो स्वामी जी ने बोला और किसी की प्यास होगी तो पूछ लेना। तो मैं ऊपर 2-4 पौड़ियाँ चढ़ के गई, एक लंगड़ा था, दोनों पैर नहीं थे, वो प्यासा था, बड़ा तड़प रहा था, कड़ी रुपए माँ जी आपके हाथ में जग है, मुझे दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे आ नहीं सकता गंगा तक, उतर नहीं सकता पौड़ी, मुझे दे दो जल। तो मैंने झट से उसको जल दे दिया, लोटा खाली किया। फिर स्वामी जी बोले इधर आ बेटी, ले लो पानी। लोटा खाली किया है ना, लोटे में कुछ बचा तो नहीं? मैंने कहा नहीं स्वामी जी मैंने दे दिया पानी। हाँ ऐसा ही करते रहो। कितना गुड ये है उनका उपदेश, समझने में मुझे कई साल लगे कि जब हम खाली होते तो गुरु भर देता है, हमें कुछ चीज़ रखे तो नहीं गुरु भर। हम कहते तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं, हम कहते क्या करें, पैसा नहीं है, ये लेना है वो करना है, पड़े रहते हैं। लेकिन हम बोलते रहते भगवान को कि ख़त्म होने वाले, अभी बहुत पैसे कम है हमारे पास, ये कैसा होगा वो कैसा होगा। तो भगवान नहीं देंगे आपको, आप खाली हो जाएंगे तो जरूर देंगे, वो भूखा नहीं रखेगा आपको। इतने जीव जंतु का जो अन्न देता है, जिसका खाना है उसको देता है, तो क्या आपको नहीं देगा क्या? लेकिन हमारे इतना विश्वास नहीं होता। हम कितने रुपए रख के फिर भी तड़पते रहते कि हमारे पास पैसा कम है, अगले साल तो होगा, इस साल में पूरा होगा, अगले साल क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, हमें नौकरी छूटेगी तो पेंशन में कैसा बनेगा, रखा रहना चाहिए। ऐसी चिंता में रहते, और ऐसे चिंता में रहने वाले एक आदमी 40 साल में स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन चिंता में रहता है वो। तो ज़्यादा तो होगा कि उससे पर भरोसे रखे तो सबको विश्वास होना मुश्किल है, लेकिन मैंने खुद कई बार है अनुभव किया है। वैसे प्रवचन में कहने लायक बात नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो भी मुझे मिला मैं सबके सामने रखा है। बहुत लोगों ने मुझे विरोध किया कि अनुभव बताते नहीं, बताना नहीं चाहिए, वो गुह्य होते अपने पास रखनी चाहिए। मैंने कहा आप स्वामी है, आपका मैं अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट पूरा भर गया है, अभी बचा हुआ खाना क्यों न बांटूँ, आप क्यों मना करते हो? तो मैंने किताब छपी, सब कई लोगों ने बड़ा विरोध किया, हमारे रिश्तेदारों ने भी किया और कई संतों ने भी किया, ऐसे कोई करता नहीं। मतलब उपदेश छपा लो, अनुभव नहीं छपा। मैंने उपदेश करने वाले बहुत पड़े हैं, अनुभव लेने वाले चखने वाले कम है। मुझे जो चखा वो खट्टा या मीठा मैंने खा के देखा है, अगर मीठा लगा तो बना के आगे रखने में कोई हित हद नहीं है। आखिर मैंने बर्तन खाली करके बिल्कुल ये करके खाली करके देने का निश्चय किया और दे भी दिया। तो ऐसे कई आखिरी तारीख में पहले जन्म में तनख्वाह कम और घर में सदस्य ज़्यादा रहते थे, तो कोई मेहमान आ गए तो थोड़ा पैसा होता, कुछ उनकी खातिर की, तो कहने ये दिल्ली देखने जाना है। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि उनको अपने पैसे से भेजना चाहिए क्योंकि मेहमान है। तो हम तो सोच रहे थे, तो एक मेरी लड़की की शादी ये जनेऊ हो गया था हमारे गांव में, मेरे सास ससुर ने यहाँ किया था, तब हम यहाँ आए थे, उसका जन्म संस्कार हो गया। तो हमने हमारे सास ससुर को नया कोट सिया था, तो वो बोले कि मैं बुरा हो गया, मुझे कोट क्यों नहीं पहनूँ, ये भारी होता है, मैं पहनता नहीं, ऐसे क्यों सिया आपने? मैंने कहा 2 दिन पहन लीजिए, हमें तसल्ली होगी, आपका भी कोई समसेवा कर सके, आपको कुछ पोते के बड़ा में कुछ दे दिया। तो उन्होंने पहना खैर और पुराना मेरे पास दे दिया, वहाँ सर्दी होती है, उन्होंने लगा कि ये पहन लेंगे घर में, तो दिया था, ऐसे पड़ा था।
इस चीज़ को 3 साल हो चुके थे। और उस दिन मैंने ऐसे कोई सफाई करने लगी तो कोट बाहर निकाला, तो ये मज़ा है ना, वो उन्होंने स्वेटर छुट्टी के दिन पे दिल्ली वालों को बताया कि धोके रखते सारा, फिर कोई पुराना स्वेटर वगैरह फटा हुआ पहन के बैठते हैं क्योंकि सर्दी तो होती है। वो बोलिए कोट पहन, मैं पहन लूँ का मम्मी, मैं कहा पहन लो। तो उसने पहना और ऐसे जेब में हाथ डाला तो 5 रुपये की नोट निकली। 3 साल पड़ा था मेरे पास। तो जब भी आपको पास लगेगी तो भगवान आपको जरूर देगा कहीं से भी, लेकिन इतना खाली होना चाहिए और इतना विश्वास होना चाहिए। तो ज़रूर आपके कभी भूखा नहीं रखता, किसी जीव को नहीं रखता, हम तो मनुष्य है, लेकिन हमें इतना विश्वास भगवान पे नहीं होता। वो दिखता नहीं है, हमारे से बात नहीं करता, तो ये ना समझो कि वो दिखता नहीं, तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आपका विश्वास हो तो पूरा पूरा देगा आपको, कभी कम नहीं होगा। क्या क्या थाम आए, दीदी वाले लोगों ने देखा है, पहले के आए थे, सारा जंगल था, 1-2 कमरे बने थे और ऐसे रोज़ कुछ लाया, कुछ बनाया, कुछ खाया। पहले लोगों का अनुभव है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं वो किसी कारण हो गया। तो उसके जितने लोग हैं यहाँ प्रेम से आते हैं, इन्होंने जो बोया है, हर एक ने यहाँ कुछ पेड़ बोया है, कुछ पौधे आए हैं, किसने पानी डाला है, किसने खाद डाला है, ये उग के आए हैं, आप खिल रहे हैं और फल लगे हैं और फूल की सुगंधी ले रहे हैं आप। तो ये आप करिए, आप बोलते हैं ना, हृदय कमल खिल जाएगा परमानंद पावे, रोज आरती बोलते हैं आप। हृदय कमल तब खुलेगा, आपकी मन की शुद्धि होगी। शुद्धि के लिए प्राणायाम करना चाहिए, मन में कपट नहीं होना चाहिए, दान करना चाहिए। जैसा दूसरे का दुख वो मेरा दुख है समझना चाहिए, दूसरे सुखी है तो देख के खुद सुख मानना चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए वो सुखी है हमें क्या मिला, हम बहुत कष्ट के उसको मिला हमें नहीं मिला, ऐसा नहीं। वो लेके आया है कुछ, वो अच्छा बोया है। वो कबीर ने बोला है ना, बोए पेड़ विबल का बेड़ कहाँ से खाए, जिसने काटे के वो पेड़ बो के आया है प्रारब्ध में, वो बेड़ कहाँ से खाए, ऐसे बोला है उन्होंने। तो ये कहना है मुझे कि आप इंतज़ार करिए, लेकिन अविश्वास न करिए। थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आपको ज़रूर यश होगा। अगर अपना आत्मा पे विश्वास रखे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। ये जंगल में मंगल बनने का मुझे भी विचार नहीं था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि कोई आश्रम बनाओ, लोगों के पैसे इकट्ठा करो, बहुत विरोध किया था मैंने, लेकिन लोगों का बड़ा हक था कि हमारा घर कम पड़ता था, कार्यालय लेते थे, कार्यालय आगे में कभी मिलता था कभी नहीं। तो लोगों ने तय कर दिया कि एक जगह लेनी चाहिए, तो जगह लेने के लिए पैसा तो इतना चाहिए। मैंने कहा ये क्या करते, जगह कैसे लेंगे आप, लोगों को बोलेंगे तुम दे दो हमको, तो क्या जरूरत पड़ी है, होता तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बाहर करेंगे कहीं। लेकिन प्रभु की इच्छा जब होती है तब आज ही इतना खड़ा हो गया। हमने कभी सोचा कि मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक होती है। अपने जेब में जब 1000 रुपये होता, 1000 रुपये तो सोचेगा, उदाहरण नहीं सोच पाता, लेकिन देने वाले के हाथ 1000 होते हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन ये है कि आप अपने लिए नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो अपने लिए। अगर 10 के लिए मांगेंगे आप तो आपका पेट भर जाएगा। आप भूखा रहे कोई बात नहीं, आप 10 दिन भूखा रहे तो ये करिए कि नहीं 10 लोग खाना खा के गए ना, मुझे ना मिले तो थोड़ा ही मृत्यु होती है, चल जाएगा। इतनी अगर रात आप में रही तो पूरा भर देता है, आप इसमें कोई शंका नहीं करो। आप आत्मी के समय जो बोलते हैं, जो मैंने कह रही थी अभी कि हृदय कमल खिल जाए, तो हृदय कमल खिलता है। इतना ही नहीं, जब हृदय कमल वास्तविकता से खिलता है, उसमें जब अपने मंत्रों का चिंतन करते हैं और विचार करते हैं और मंत्र जल डालते हैं उसके ऊपर, वो खिलता रहता है, तब सुगंधी बाहर फैल जाती है, तो भ्रमर अपने आप आ जाते हैं। इस तरह भ्रमर की तरह आप उड़ के आए यहाँ,
कई खुशबू आपको मिली तो आ गए, नहीं तो क्यों ना आता है। ये कोई दिल्ली से है, कोई नागपुर से है, कोई भोपाल से है। क्या मेरा आपको ऐसे पूछा तो आप दिखा ही नहीं सकते, दिखा नहीं देते। आपका क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हर समय जाने के लिए होता है। क्या मेरा आपको कोई छड़ी तो नहीं बनी, कोई आपका ब्याह नहीं बनी, कोई आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन ये मन जो भरता है, जो अंतकरण चुपता होता है, उससे चुपती और किसी से नहीं आती। ये आध्यात्म ज्ञान है हमारा, बहुत पुराना है। हमारे भारतीयों को गौरव करना चाहिए। कितना नाश करने का प्रयत्न किया हमारा इस धर्म को, सनातन धर्म को टुटवाने का कितना प्रयत्न हुआ है। अनादिकाल से अभी तक होता रहा, लेकिन हमारे धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। आजकल कहते कलयुग है और सारे लोग बहुत खराब हो गए, ऐसा मैं तो मानती नहीं। क्योंकि जितने चढ़ के बैठते तो इंसान पाने के पास दौड़ता है, तो ज़्यादा दुखी होते लोग। पैसा मिलके भी दुखी है तो भगवान के पास ज़्यादा दौड़ते हैं। और जरूर ये भारत एक दिन आपका जो धर्म का अधिष्ठान है और सनातन धर्म का प्रधानता है, जो हमारा पवित्र माना गया है, आज जो सारे देश में आदर्श है, वो ऐसा ही हो रहेगा और ऐसा ही होगा। इसमें कोई ये शक नहीं है। इसमें सूर्य जो है ज्ञान से ऐसा ही चमकता रहेगा, उस तेज में हम भी चमक जाएंगे। यही हमें कमाना है। ये हमारा पारंपरिक ज्ञान ऋषियों से चलता आया है, ये अभी तक हमने जतन करके रखा है और आगे भी रहेगा। कभी मिटने वाली चीज़ नहीं है, वो अनादिकाल से अनंत चलेगा। आप लोग भी इसमें स्नान करेंगे और आगे की भी करेंगे, इसकी हानि कभी नहीं होगी। यही मुझे कहना है। तो ध्यान का है, धारणा का है, किस तरह जाना है। सारे किताबें पढ़ते सुनते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आपको दैनंदिन जीवन सुधरने के लिए, आपको स्वास्थ्य लाने के लिए कहा वो अध्यात्म करते हैं, क्या करें हम करके नहीं। आपके लिए जो है, जो चिंता है, सब यहाँ के 3 दिन आप रहे, 4 दिन रहे, तो कम से कम इतने दिन आपको दिमाग को शांति मिलती है, आपका सोचना कम होता है, इससे आपकी ताकत बढ़ती है, शांति बढ़ती है। आप रोग भी है किसी को, आप घर में बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। क्यों कि मन से अपना अलग हो जाते हैं, चिंतन छोड़ देते अपना, और प्रभु का चिंतन करते, तो सब से आप दुख से दूर हो जाते। तो प्रपंच और परमार्थ दोनों एक जैसे चलाना है, किसी को त्यागना नहीं है, लेकिन समझना है, समझ के करना है। दोनों एक ही है, त्यागना किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि समझदारी से करना है। वो करे तो आप भी अपना जीवन उज्ज्वल हो, सुखी हो, और आप भी ऐसी मुक्ति पाएंगे कि जो भी आपके ऊपर कई संकट आए तो आप कहेंगे कि नहीं, आज तो अंधेरा है, कल सुबह हो जाएगी। तो इतना ही मन में शांति लाए और इस ध्येय को पकड़ के आप चले, आपको वास्तविक आनंद प्राप्त हो, जो चिरकाल रहने वाला है, क्षण भर के लिए नहीं, अनंत तक जो आपके हृदय में वास करने वाला परमात्मा है, वो आपके साथ ही है। उसको मुड़ के देखिए, उसकी पहचान कर लीजिए और उसी की छत्र छाया में और उसी की शक्ति में अपना जीवन व्यतीत करिए और सुखी हो जाए। ये गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा आपके मन में खिल जाए और उसकी आह्लादक प्रकाश में, क्योंकि उसका प्रकाश होते हुए शीतल होता है, उस प्रकार में आप वास करें। प्रभु आपका आशीर्वाद दे दे और आप सुखी हो जाए। यही मेरे भगवान से प्रार्थना करके और गुरु चरण में आज के आपकी सेवा, मेरी सेवा समर्पित हो और स्वामी शिवानंद जो मैं शिव का अवतार मानती हूँ, उनके चरण में समर्पित करके मैं खुशी से आपसे